आज इस वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में शारदीय नवरात्रि कब शुरू हो रहा है, कब तक रहेगा, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा की विधि, घट स्थापना की भी विधि जानेंगे दोस्तों। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर। दोस्तों, हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। माँ दुर्गा की मूर्ति को मंदिर में स्थापित करके 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। 9 दिनों तक उत्सव के रूप में इसे मनाया जाता है। शारदीय नवरात्रि अश्विन मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तिथि को प्रारंभ होती है और 9वीं तिथि तक चलती है। 9 दिन भक्त माता की पूजा अर्चना करते हैं और उपवास रखते हैं और 9वें दिन कन्या पूजन कराते हैं और इसी के बाद जो है शरद ऋतु प्रारंभ हो जाता है, इसलिए इसे शारदीय नवरात्रि कहते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं साल 2024 में कब है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि का त्यौहार हर साल, जैसा कि आप सभी को पता है, कि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तिथि को शुरू हो जाती है और शारदीय नवरात्रि के 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है। इस साल यानी कि साल 2024 में शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर 2024 से शुरू हो रहा है। वहीं समापन इसका होगा 11 अक्टूबर को। अगले दिन यानी कि 12 अक्टूबर को विजयादशमी का पावन पर्व मनाया जाएगा। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं शारदीय नवरात्रि के पूजा का शुभ मुहूर्त कब है। तो दोस्तों, प्रतिपदा तिथि शुरू हो रही है 3 अक्टूबर को सुबह 12:19 से, जो कि 4 अक्टूबर को सुबह 2:58 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर दिन गुरुवार से शुरू होगी। इसी के साथ शारदीय नवरात्रि का समापन 12 अक्टूबर को दिन शनिवार को हो जाएगा। दोस्तों, घट स्थापना की शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। देखिए, हिंदू पंचांग के अनुसार नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा के साथ साथ कलश स्थापना यानी कि घट स्थापना का विधान है। बता दें आपको कि 3 अक्टूबर को सुबह 6:19 से लेकर 7:23 पर होगा। इसी के साथ अभिजीत मुहूर्त में 11:52 से लेकर 12:40 पर घट स्थापना का शुभ मुहूर्त है। अब दोस्तों, जान लीजिए कि इस साल माता रानी का सवारी क्या होगा। देवी भागवत पुराण के अनुसार वार के हिसाब से देवी माँ के आगमन और प्रस्थान और उनके वाहन का निर्णय लिया जाता है। अगर नवरात्रि सोमवार या रविवार से शुरू होती है तो माता रानी हाथी पर आती हैं। अगर मंगलवार शनिवार से शुरू होता है नवरात्रि तो घोड़े पर सवार होकर आती हैं। शुक्रवार और गुरुवार को अगर नवरात्रि शुरू हो रही है तो माता रानी डोली में आती है। इसी के साथ बुधवार के दिन अगर नवरात्रि का शुरुआत हो रहा है तो माता रानी नौका पर सवार होकर आती हैं। तो आप सभी को बता दें कि इस साल तो गुरुवार से शुरू हो रहा है नवरात्रि, तो माता रानी का आगमन डोली से होगा और मान्यता है कि माँ अगर डोली से आती हैं तो सुख और समृद्धि लेकर आती हैं। दोस्तों, अब घट स्थापना और पूजा की विधि जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, उस दिन सुबह में प्रातःकाल उठकर आपको घर की अच्छे से साफ़ सफाई करके नहा धोआ के एकदम साफ़ सुथरे वस्त्र धारण करने हैं और उसके बाद पूजा घर की सफाई करनी है और गंगा जल से पूजा घर को पवित्र कर लेना है। उसके बाद आम के पत्ते का तोरण आप पूजा घर के दरवाजे पर लगा दीजिएगा और मेन गेट पर भी लगा दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों, पूजा की चौकी लगाइए। चौकी पर लाल कपड़ा बिछा के माता रानी की फ़ोटो या फिर प्रतिमा है तो उसको स्थापित करिए। उसके बाद फिर उत्तर और पूरब दिशा में कलश की स्थापना करेंगे, जिसे घट स्थापना कहते हैं। कलश स्थापना के लिए आपको जौ के बीज बोने हैं। फिर कलश में एक तांबे का कलश भी आप ले सकते हैं, मिट्टी का भी कलश ले सकते हैं और उसमें पानी और गंगा जल डालें। कलश पर कलावा और आम के पत्ते बांधें। अब कलश में दूब, अक्षत और सुपारी डालें। कलश पर चुनरी और मौली बांधकर एक नारियल रख दें। अब इस विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजा करें। तो पूजा में आप रोली, सिंदूर, अक्षत, लाल फूल और मेवे, भोग के लिए आप मेवे रख लीजिएगा या फिर दूध से बनी कोई भी मिठाई रख सकते हैं। इस प्रकार से माता रानी की पूजा करने के बाद आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और धूप दीप दिखा के आरती कर लें और प्रसाद जो है आप अपने घर में वितरण करें। तो इस प्रकार से पूजा की जाती है। दोस्तों, शाम सवेरे पूजा करनी होती है, माता की आरती करनी होती है। तो दोस्तों, आप सभी को कैसी लगी ये वीडियो जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।